तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह है भूत, भविष्य, वर्तमान की समीक्षा। देखिए 3 काल होते हैं। भूत का मतलब पास्ट, जो चला गया। भविष्य का मतलब आने वाला, और प्रेजेंट, जिस काल में हम बातचीत कर रहे हैं। तो तीनों की समीक्षा करना जरूरी है। और वैसे कि हमारे को हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए। वर्तमान में रहने को भावक क्रिया कहते हैं, और वर्तमान में रहना बहुत बड़ी साधना है। क्यों कि यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। कल कभी आता नहीं, कल किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि आज हम कल की बात करेंगे और कल पे हम शिफ्ट होंगे तो उसको हम आज कहने लग जाएंगे। तो कल कभी आता नहीं है। इसीलिए कल का जब चीज आने वाली नहीं है तो उसका इंतजार कैसे करो। इसीलिए जो कुछ करना है वो वर्तमान क्षण में रह करके कर लेना चाहिए। उसके लिए कहा जाता शुभस्य शीघ्रम। अगर आपको जीवन के शुभ कार्य करने हैं तो जल्दी कर डाल दिए, क्योंकि ऐसा कहा गया कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। के समय का कोई भरोसा नहीं है कि अगली सांस आए या न आए, क्योंकि हर जीवित प्राणी का आयुष्य वो साथ में लेकर के आता है। कहते हैं विधाता लिख करके भेजती है, तभी वो जन्म होता है। क्योंकि आजकल रिटर्न टिकट का युग है। व्यक्ति रिटर्न की ज्यादा चिंता करता है कि मुझे वापस, जहां मैं जा रहा हूं अहमदाबाद, वापस मुझे आने की डेट पे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। चला तो जाऊंगा लेकिन आऊंगा कैसे। तो रिटर्न की चिंता ज्यादा होती। तो हमारे भी यही है कि हमको विधाता ने, हमारे आयुष्य कर्म ने हमको दे करके भेजा ये जन्म कि तुम 40 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल जिंदे रहोगे, जैसा जैसा हमने अर्जन किया है। और वो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो मालूम हो जाए तो फिर वो भगवान बन जावे। भगवान समय को स्वयं को भी मालूम नहीं होता है, आयुष्य किसी को पता नहीं होता। इसलिए कहते हैं आप तो मान के चलो कि आज ही हमारा आयुष्य एंड हो रहा है। क्या बुरा है मान के चलने में। तुम भले 100 साल जियो, लेकिन आज मानोगे कि आज मेरा आयुष्य पूरा है तो कोई न कोई अच्छा कार्य पहले ही कर दोगे, आप उसी दिन कर दोगे। इसलिए ये सारी बातें इसलिए बताई गई है कि आप समय का सदुपयोग करो और वर्तमान क्षण की परीक्षा करो। जो वर्तमान का समय चल रहा है उसका बेस्ट यूज कर लो। और निशेष आप जब सो तब आपको ऐसा फीलिंग्स होना चाहिए कि आज इतने अच्छे अच्छे कार्य करने थे, वो मैंने सब कर लिए, निशेष कोई करना शेष नहीं है। इसीलिए आप एक अपने जीवन की एक रूपरेखा बनाओ, एक ब्लूप्रिंट बनाओ, एक रोड मैप बनाओ। आखिर मेरे को जिंदगी के अंदर करना क्या है, कि हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। फैक्ट्री लगाता है उसका लक्ष्य होता है, नेतागिरी करता है उसका लक्ष्य होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी होता है तो उसका लक्ष्य तो होना चाहिए ना, कि मुझे ये कार्य करना। लक्ष्य विहीन आप कहाँ जाओगे। आप रेलवे स्टेशन चले गए, आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ, किसी गाड़ी में बैठ गए तो भटकते रहोगे। तो ये लक्ष्य विहीनता होगी। या आपने अज्ञानतावश जाना तो दिल्ली है और आप बॉम्बे वाली गाड़ी में पहुंच गए और आपने इंक्वायरी नहीं किया तो बॉम्बे पहुंच जाओगे। ये सारी अज्ञानता है। इसीलिए लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरा एक प्लान बनाओ और उस प्लान की मॉनिटरिंग करो। मॉनिटरिंग होती है डेली मॉनिटरिंग, वीकली मॉनिटरिंग, और आपके जो है मंथली मॉनिटरिंग, क्वार्टरली मॉनिटरिंग और ईयरली मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग होती है, संस्थाएं करती है, सरकार करती है, तो व्यक्ति को भी करनी चाहिए, वो समीक्षा कहलाती है। तो हमने वर्तमान की बात की है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान बनता किससे है।
देखिए, जिसका भूतकाल अच्छा रहा है निश्चित तौर से वर्तमान उसका अच्छा होगा, क्योंकि भूत में जो कॉजेज डाल करके व्यक्ति आया है भूत के अंदर, एक कॉज को एक कॉज कहते हैं, और कई कॉजेज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बंच ऑफ द कॉजेज कहा जाता है, और वो कॉजल बॉडी बनती है, और वह कार्बन शरीर, लिंग शरीर के नाम से जाना जाता। तो जन्म जन्मांतर के अंदर ये कॉजल बॉडी इकट्ठी रहती। देखिए हमारी कितनी बड़ी विचित्र अवस्था है कि शरीर में जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी हम हर क्षण साथ लिए बैठते हैं, साथ लिए घूमते हैं। हमारे इस जन्म के अंदर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आपका घर है, आपकी ज्वेलरी है, बैंक बैलेंस, वो तो ठिकाने पड़ी है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है ना जीवन की, वह तो आप साथ लेके चल रहे हो, वो है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो इस मोमेंट तक आप अच्छा बुरा कर सके, कर दिया है आपने और उसमें रिकॉर्ड ना हो, ये बड़ी विचित्र बात है। और वो कार्बन शरीर है वो चतुस्पर्शी है।